बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने के साथ साथ उनके रफीक भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताया है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दीन की तबलीग दी, लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया था और उस वक्त उनकी उम्र 8 बरस थी। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बहुत से वाक़यात हैं जिन पर अमल किया जाए तो हम अपनी जिंदगी को कामयाब तरीके से गुजार सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बेहतर कोई नहीं जानता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी में बहुत से वाक़यात हैं जिन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी के हवाले से एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, जिस पर अमल किया जाए तो जो घर है इंसान का वो जन्नत की तरह बन सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बदौलत घर जन्नत की मानिंद हो जाता है? इसको जानने के लिए आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और बर्बादी और इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब क्या होगा? ये सवाल सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस शख्स को कहा कि आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी का सबब औरत की बगावत होगी। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि उस शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये सवाल जो किया क्योंकि उसे मालूम था कि उनके पास इल्म का खजाना मौजूद है और वो जैसा जवाब देंगे उससे उन चीजों पर काबू पाया जा सकता है, यानी कि घर की बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी का जो सबब है उसे रोका जा सकता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत की बगावत की वजह से घर की बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी पैदा होगी। उस शख्स ने कहा कि औरत की बगावत क्यों होगी? जिस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, क्योंकि मर्द उनके हक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उनको बेइज्जत करने लगेंगे और यूं इंसान अपने हाथों से ही अपने सुकून को दफन कर देगा, यानी कि इंसान अपनी बीवियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा और उनको अहमियत नहीं देगा, उनके हकूक जो हैं वो पूरे नहीं करेगा जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि इस्लाम से पहले औरतों के साथ जो सलूक होता था उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें जिंदगी जीने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया, सांस लेने का हक दिया और कुछ हदूद दी हैं जिसके अंदर रहकर आजाद जिंदगी गुजार सकती हैं। आम तौर पर कमजोर को अपने हकूक हासिल करने के लिए काफी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको उनके जायज हकूक मिलते हैं, वरना तसव्वुर भी नहीं किया जाता। मौजूदा दौर ने अपनी बहस, तमहीस और एहतजाज के बाद औरत के कुछ बुनियादी हकूक तस्लीम किए और ये इस दौर का एहसान माना जाता है, हालांकि एहसान इस्लाम का है। सबसे पहले इस्लाम ही ने औरत को वो हकूक दिए जिससे वो मुद्दत दराज से महरूम चली आ रही थी। ये हकूक इस्लाम ने इसलिए नहीं दिए
कि औरत इसका मुतालबा कर रही थी, बल्कि इसलिए कि ये औरत के फितरी हकूक थे और उसे मिलना ही चाहिए था। इस्लाम ने औरत का जो मकाम व मर्तबा मुआशरे में मुतय्यन किया वो जदीदो कदीम की बेहुदा रिवायतों से पाक है। ना तो औरत को गुनाह का पुतला बनाकर मजलूम बनाने की इजाजत है और ना ही उसे यूरोप की सी आजादी हासिल है। इस्लाम ने इल्म को फर्ज करार दिया और मर्द और औरत दोनों के लिए उसके दरवाजे खोले, और जो भी इस राह में रुकावटें और पाबंदियां लगाता है सबको खत्म कर दिया। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो दिलाई और इसकी तरगीब दी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तालीम और तरबियत दी, उनकी शादी की और उनके साथ बाद में भी हुस्ने सलूक किया, तो उसके लिए जन्नत है। इस्लाम मर्दों औरत दोनों को मुखातिब करता है और उसने हर एक को इबादत इखलाक को शरीयत का पाबंद बनाया है, जो कि इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। इल्म के बगैर औरत ना तो अपने हकूक की हिफाजत कर सकती है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकती है, जो कि इस्लाम ने इस पर आयद की हैं। इसलिए मर्द के साथ साथ औरत की तालीम भी निहायत जरूरी है। दोस्तों, एक शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि औरत के कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, पहला हक मर्द जब भी औरत से बात करे इखलाक से करे, उसकी इज्जत करे, उससे प्यार करे और कभी भी इससे किसी के सामने बेइज्जत ना करे। जो बात उसे समझाना चाहता हो प्यार से समझाए, क्योंकि इस्लाह बराए इस्लाह अकेले में की जाती है और जो सबके सामने की जाए वो इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को एहसासात की मट्टी से बनाया है, इसलिए वो हर वक्त किसी न किसी एहसास में रहती है। मर्द को चाहिए कि मर्द अपनी औरत की छोटी छोटी बात पर उसका शुक्रिया अदा करते रहें, उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहे, ताकि औरत के एहसासात जो हैं अपने मर्द की तरफ रहें और किसी और मर्द की तरफ माइल ना हो सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तीसरा हक मर्द को चाहिए कि घर के कामों में अपनी औरतों पर रहम करें, उसका साथ दें, उसका हाथ बटाएं। जबकि चौथा हक ये है कि मर्द कभी अपनी बीवी का कभी मजाक ना उड़ाए और जो जो चीज उसे ना आती हो उसकी उसे तालीम दे, इसी तरह के उसे कमतरी का भी एहसास ना हो। पांचवा हक ये है कि अपनी बीवी का एहसास करे और जरूरियात जिंदगी की हर शय जो औरत को चाहिए उसे मुहैया करे। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जब मर्द अपने ये 5 फराइज अदा करता है तो औरत बगावत नहीं करती। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी से बेशुमार वाक़यात मिलते हैं, उनके हकीमाना अकवाल भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ईमान की 3 अलामात बताई हैं। नंबर 1 कसरत तकवा, नंबर 2 नफ्स की शहवतों को दबा कर रखना, नंबर 3 नफ्सियाती ख्वाहिशात पर गालिब आ जाना। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 3 औसाफ ऐसे बताए हैं कि वो जिस इंसान में मौजूद हो वो कामिल ईमान वाला होता है। नंबर 1, जब राजी और खुश हो तो खुशी में आकर कोई बुरा काम ना करे। नंबर 2, जब नाखुश हो तो नाखुशी के बाइस हक से बाहर ना हो जाए। नंबर 3, जब कुदरत पाए तो किसी से कोई ऐसी चीज ना ले जो उसकी ना हो। दोस्तों, ईमान के हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जो अकवाल हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि कामिल ईमान को अपनी जान की बड़ी फिक्र रहती है, क़यामत के दिन इसका क्या हाल होगा। ईमान एक दरख्त है जिसकी जड़ यकीन, शाखें परहेजगार, फूल हया और फल सखावत हैं। बुराई का एहसान नाबूद कर देता है, कुफर को ईमान मिटा देता है, जबकि ईमान सबसे आला मकसूद है। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिकमत का घर हूँ
और अली उसका दरवाजा है। और एक और रिवायत में है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रिवायत करते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जो हसूल इल्म का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि वो इस दरवाजे से आए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से एक वाकया शेयर किया है, जिससे मालूम होता है कि घर की परेशानी, बर्बादी और बेसुकूनी का सबब औरत की बगावत होगी और औरत किस वजह से बगावत करेगी और किस तरह से उसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इस्लाम में औरत को एक खास मकाम दिया है और इनके फराइज भी मुरत्तब किए हैं। हमें चाहिए कि हकूक व फराइज को पूरा करें। और दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।